हाँ बेटा, कहाँ तक का हो गया था हम लोग का? कहाँ तक का हो गया था हम लोग का? इससे पहले हम लोग का हो गया था, आई थिंक मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे करने के लिए, है ना? न्यूमेरिकल्स और जो कुछ क्वेश्चंस थे, बोलिए ये आपने आई थिंक कर लिए होंगे 1 2 3, बहुत ही आसान थे। थर्ड वाला तो मैंने क्लास में करवा दिया था। आगे चले, बढ़ा जाए आगे, बोलिए। अब बेटा ये बताइए, मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था बोतल वाला। कहाँ की बोतल? ये रही इधर। मैंने कहा था कि अगर ये बोतल, हाँ ठीक, पानी नहीं गिरेगा। अगर मान के चलो ये बोतल ऐसी रखी हुई है तो क्या इसमें से पानी बह रहा है? नहीं बहेगा। अगर मान के चलो मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इसमें से पानी बह गया? बह गया। क्यों बेटा बहा है पानी, बता पाएंगे आप मुझे? क्योंकि मैंने, हाँ, एक इसमें प्रेशर क्रिएट किया, इसमें प्रेशर डिफरेंस करा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये बताओ, ऐसा तो है नहीं कि इस वायर में अपने मन से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, है ना? कुछ पीछे कुछ करना पड़ेगा हम लोग को। तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक डिफरेंस देना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ प्रेशर डिफरेंस दिया, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डिफरेंस, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? और ये बेटा आपका बैटरी में कैसे होता है? जैसे मान के चलो बैटरी है आपकी, ये मान के चलो आपकी बैटरी है, ठीक है? आपने देखी नहीं देखी कभी पॉजिटिव नेगेटिव सेल की? हाँ ठीक है। तो अब बेटा इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसी हो रही होती है कि एक तरफ इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, और एक तरफ कम हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? तुरंत, जैसे इसको तुम उससे वायरिंग से कनेक्ट करोगे ऐसे, वो क्या करेगा? तुरंत पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। बेटा याद रहे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के, ये हमने कल बता दिया था। सर एक डाउट था। क्या बताओ? सर साइंटिस्ट ने अलग दिया है, हमारे अलग दिया है, दोनों साइंटिस्टों ने ही पहले जमाने में ऐसा दिया है। अब वो उसमें बहस मत करो, उसमें कुछ कोई नहीं कर सकता, ठीक है? बोलिए आगे करा जाए, ठीक है? तो इसी से हम लोग का क्या होता है? इस पोटेंशियल डिफरेंस से आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। बोलिए यस और नो। और बेटा इसको पोटेंशियल को क्या कर सकते हो? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल लगा करके भी काम कर सकते हो, ठीक है? अब आपका क्वेश्चन ही अटैच कैसे होंगे? सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सर यहाँ पे नेगेटिव रखूं कि पॉजिटिव रखूं, या यहाँ पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल रखूं या नेगेटिव रखूं? पहले ये होमवर्क है तुम्हारा। नेगेटिव पॉजिटिव सर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा सर। होमवर्क है, करके लाना, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? कुछ भी डाल सकते हो। हाउ वी आर गोइंग टू अटैच टू बैटरीज या टू सेल्स? सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव अटैच करेंगे तो आंसर मिल गया सर। हाँ ठीक है, चलिए आगे करा जाए, ठीक है? अब बेटा इसी इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए सेल को क्या करना पड़ता है? अपने अंदर की केमिकल रिएक्शन करना, एक्सपेंड करना पड़ता है केमिकल एनर्जी, ठीक है? बोलिए अब ये बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, बातों को ध्यान से समझिएगा। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है? ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, करंट बेटा क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा, ठीक है? अब मान के चलिए मुझे बताना पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेफिनेशन तो बताओ सी क्या होती है? ये तो सर आपने हवा में बता दिया, तो चलिए आइए बताता हूं आपको क्या होती है। पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल होता है, दोनों बहुत अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अलग होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। पोटेंशियल मतलब अगर ऐसे नहीं पूछो, क्षमता समझ रहे हो क्या? किसी काम करने की क्षमता। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अलग है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप पूछो डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कैसे बताओगे? इट इज द वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब यहां से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जो भी आपने एक चार्ज को मूव कराने के लिए काम करा है, उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। बोलिए कोई दिक्कत है? यस और नो? ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। फिलहाल डेफिनेशन 12th की है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। पोटेंशियल बेटा क्या होता है? आपने काम करा है एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में। नहीं समझ में आया? इसमें तो वही हो रहा है सर, एक पॉइंट है दूसरी पॉइंट। हाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। पोटेंशियल में क्या हो रहा है? इनफाइनाइट से वाले पॉइंट, इनफाइनाइट पे रखा है, मुझे नहीं पता क्या है। फिलहाल वो 12th की डेफिनेशन है, इसीलिए मैं टच नहीं करना चाहता उस चीज को, है ना? वो 12th की फिजिक्स की। अब ऐसा तो है नहीं, बताया ना सब चैप्टर बहुत अच्छे चैप्टर्स है,
अगर समझ में आ गए तो मजा आएगी आगे पढ़ने में, और नहीं है तो सर पीटते रहोगे। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपका होता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। जितना तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इस चार्ज को मूव करने का काम करना पड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बोलो लिटरल मीनिंग, बुकिश मीनिंग क्लियर है? हायर मीनिंग भी क्लियर है? हायर मीनिंग फिलहाल तुमसे कोई नहीं पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी तो 12th में आएगी। बोलो आगे बढ़ा जाए। अब इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट। किसके पढ़ी साइंटिस्ट पे, अलेक्जेंड्रा वोल्टा पे। जैसे आपकी एम्पियर जो थी ना, वोल्ट किस पे पढ़ी है? अरे क्या होता है ना, साइंटिस्ट ढूंढ रहे होते हैं अपने नाम के उसी वोल्ट किस जैसे करंट का आई है तो नहीं, सरनेम पे पढ़ी है। जैसे मैं मान लो कुछ चीज नहीं आविष्कार कर दूं तो उसको मैं नाम दे दूं तनिष्क, है ना, ऐसे यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो नई चीज ढूंढते का उनका उन्होंने क्या कर दिया, नाम दे दिया। बोलिए। अब बेटा बहुत काम की बात समझाने जा रहा हूँ। फिजिक्स में क्या पूछता है ना, एक यूनिट समझते हो क्या, कि मुझे एक वोल्ट बताओ क्या होता है। तुमने तो मुझे पूरा बता दिया क्या होता है, मुझे एक बताओ। तो आपको क्या करना है, चुपचाप उसके फॉर्मूले में 1 जूल अपॉन 1 कूलम डालना है। वर्डन क्या होता है, जूल होती है, चार्ज की क्या कूलम होती है। आप क्या करोगे, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from this point to this point। मतलब कि अगर तुम्हें 1 कूलम चार्ज यहां से यहां तक का मूव करा, 1 कूलम चार्ज, और तुम्हें 1 जूल काम करना पड़ा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। सर 1 जूल जूल और 1 कूलम एक ही जगह होंगे? नहीं, अलग-अलग। एक जगह ही नहीं कह रहे, मैंने बताया है। कहीं भी अगर तुमसे किसी का भी एक कुछ पूछे, चुपचाप उसके फॉर्मूले में एक एक डाल देना। फिलहाल मैं 12th के लिए बता रहा हूँ कि 12th में कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि 12th में देखो फिजिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा, 11th 12th में फिजिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है मैं वही टच करता हूँ। नॉलेज है वो अलग बात है, लेकिन हाँ ठीक है। बोलिए। हाँ, अब ये नहीं कि सर फिजिक्स भी पढ़ा रहे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे, मैथ्स 10th तक का ठीक है, कॉमन है 10th तक का मैथ्स साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा 11th 12th में क्या होता है ना, हाँ, तो उसके लिए टीचर्स फिर अलग रखे जाएंगे, ठीक है। साइंस नहीं ले रहे हो, मैथ्स ले रहे हो, चलो एक लाइन तो मेरा बड़ा ही हुआ है, एक लाइन तो मेरा बना ही हुआ है, पढ़ोगे तो बुद्धि से, ठीक है। तो बता, मरते दम तक आपके। चलो तो बेटा देखेंगे। अब मैंने बताया था करंट कैसे नापा जाता है, करंट को कैसे नापते हैं सर, वो नाम यहाँ तक आ गया सर, एडाप्टो नहीं सर, नाम मिल गया सर, याद था सर, डिवाइस एमीटर, ये सर एमीटर, ठीक है। और मैंने बताया तो क्या होता है, सीरीज पे लगता है, सीरीज समझते हो, 1 हो गया 1 नहीं, कहने का मतलब है अगर बैटरी का पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एमीटर ये लगा हुआ है, तो इसके नेगेटिव को इधर लगाओगे, इसका नेगेटिव नेगेटिव पे और इसका पॉजिटिव पॉजिटिव पे, ठीक है। ये होता है सीरीज। अब तुम्हारा जो बेटा ये वोल्ट मीटर होता है, ये पैरेलल लगता है। सर पैरेलल लगता है, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, सीधा नहीं, देखेंगे, समझिएगा इस चीज को। मुझे बेटा करंट नापना है ना, तो करंट तो पूरी वायर में जो होगा वो कैसा होगा, एक अगर हमने वायर लगाई तो सेम होगा। ध्यान से मेरी बात समझना, अगर मैं यही क्या कर दूं, इस वायर को तोड़ दूं और मैं एम मीटर बेटा यहां पे लगाऊं, तो ये जो करंट होगा पता है कहां से नापेगा, इस पोर्शन का सिर्फ और सिर्फ, इसका नहीं नापेगा। पर करंट तो इसमें भी जाएगा। हाँ, वो नहीं नापेगा। यही एक क्या होता है, ड्रॉबैक होता है मीटर का, कि वो जितनी चीजें सीरीज में लगी हैं, सीरीज समझते हो, लाइन से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये लाइन में नहीं है, क्या भागो यहां से, क्या मुझे मतलब नहीं है, क्या हो ये, ठीक है। अब वोल्ट मीटर क्या करना है, उसको पूरे सर्किट का वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज समझते हो, पोटेंशियल डिफरेंस उसको निकालना है। तो मान लो ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, करंट तो तुमने ऐसे यहां पे लगा दिया। अब वोल्ट मीटर तुम क्या करोगे, इस पूरे सर्किट में कुछ ऐसे ज्वाइन करोगे, यहां पे, ये याद रहे, ये कभी यहां बीचों बीच नहीं लगता है, तो ये सब ऐसे ही खुला रहेगा, नहीं, ये बंद कर सकते हो ऐसे ही। या मान लो तुमने वो लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ऐसे एक की लगा दी यहाँ पे। सर वी है करता कैसे,
वोल्टेज नापता है, वही जैसे करंट वो नापता है ना। किसी ऐसे स्टेबलाइजेशन नहीं, स्टेबलाइजर अलग है, स्टेबलाइजर तो वो अलग तो है। वो भी करते हैं ना। नहीं, वो वोल्टेज कहाँ नापता है, वो तो ज्यादा वोल्टेज कम करता है, कम वोल्टेज को स्टेबल करता है। तो उससे पहले जो मीटर लगा था वो बताता है। आपके मुझे नहीं लग रहा वोल्ट मीटर लगा होगा, ये उससे पहले नहीं आता है जितना बिजली आपने यूज वो किया। अलग है, वो तो अलग मीटर है। ठीक है, बोलिए। ये आपको याद रखना है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बनते जरूर है। एम मीटर हमेशा सीरीज में, वोल्ट मीटर बेटा हमेशा पैरेलल। सर पोटेंशियल डिफरेंस इसी को नापने के लिए। हाँ, आप ही बता देगा कि बैटरी कितने वोल्ट की, सर 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, समझ रहे हो? तो ये वो बताएगा वोल्ट सर मीटर। ये इलेक्ट्रिक द पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। पर आपने कहा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे तुमने पूछा था पोटेंशियल का मतलब बताओ, तो मैंने तुमको रियल टर्म में बताया और उसमें बताया। नहीं सर, पर ये तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का है ना सर। बात वही है यार, किसका पोटेंशियल डिफरेंस नाप लेगा ये? ये वोल्ट का। हाँ, जो बैटरी लगी है, नहीं ये जो बैटरी लगी है, और इस बैटरी को क्या कहते हैं हम लोग, यही अब पोटेंशियल प्रोवाइड कर। हाँ एक ही चीज। हाँ, एक ही चीज है। अभी इतना कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, अभी आइंस्टाइन वाला दिमाग मत दौड़ाओ अपना, ठीक है? अभी चीजें काफी सेम ही रहेंगी। कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई हो तो दिक्कत बताओ, और फर्जी के सवाल नहीं जो इससे रिलेटेड हो। सही है। अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, याद रहे नेगेटिव का हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। यस। ठीक है, स्विच देखो, प्लग किया स्विच, दोनों को एक ही से डिनोट करते हैं। क्या बोल रहे थे? सर वो कि ये ऐसे हाँ, वो वैसे भी कर सकते हो तुम, कई के बुक्स में तुमको ऐसे मिलेगा। ठीक है, 8 क्लास में ही पढ़ाया। एक क्लास तुमको याद है? हैं, अभी मैं क्वेश्चन पूछ लूं, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बता दो जरा। वो तो 9 कैसे? 9th का है वो, 8th की पहले करी थी, है ना? ठीक है, तो चलते हैं। सर मेरी बहन पढ़ रही है। ठीक है, बोलिए। अब बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे, रेजिस्टेंस अभी इसके बारे में बात करेंगे, होती क्या है? एम मीटर और बेटा वोल्ट मीटर। कोई दिक्कत? एमीटर वोल्ट में डिफरेंस क्या है बता दीजिए। बताया तो, करंट नापता है, सर्किट का करंट नापेगा, सीरीज में लगेगा, और वोल्ट मीटर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा पैरेलल लग करके। सर करंट और इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है? बहुत, पोटेंशियल की वजह से करंट होता है। करंट और इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है? करंट में वही बिजली होती है अब, और इलेक्ट्रिक बिजली होती चीजों को कंफ्यूज हो कर रहे हो तुम। है। करंट और इलेक्ट्रिक में कुछ डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक लगा दो उसके पहले बस। सर तो इसमें पोटेंशियल आपने कहा ये इलेक्ट्रिक और ये पोटेंशियल लो इलेक्ट्रिक लिख दिया, लो खुश, लो लो लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा या करंट नापेगा। ठीक है, सॉरी करंट नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट। वही पूछ रहा, करंट और इसमें क्या डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है, इसकी वजह से ये होता है, तुम अपने पापा की वजह से हो, नहीं कि तुम्हारी वजह से पापा हैं, अरे है ना? इसमें नहीं कंफ्यूज हो रहा सर, ये हाँ। कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूज? तुमसे मैंने अभी बताया नहीं है वो नहीं कह करंट कैसे फ्लो करता। सुनो, पोटेंशियल हाई टू लो तभी करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल लो करंट नहीं फ्लो करेगा। सर इलेक्ट्रिक वो सेम ही है, उसे सेम ही कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का हो। वो नहीं कह रहा सर, इलेक्ट्रिक और करंट में पूछ रहा हूँ सर। इलेक्ट्रिक सिर्फ इलेक्ट्रिक और एक सिर्फ करंट में डिफरेंस क्या है सर? यार अब आमचाल बोल की भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब लेकिन हायर में जाओगे तो फिर इलेक्ट्रिक कोई नहीं कहता है। इलेक्ट्रिक क्या? इलेक्ट्रिक क्या? बिजली। इलेक्ट्रिक बिजली थोड़ी ना होती है, इलेक्ट्रिक मोटर है ना। तो ये तो गांव वालों की भाषा में हो गया, हमारे द्वार में करंट आ रहा। अच्छा तुम थोड़ी ना बोलोगे, है ना? तो क्या बोलोगे? माई इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कमिंग, सम एक्सेंट लाइक दैट। बोलिए। अब करते हैं अगला ओम्स लॉ। अबे ओम्स लॉ क्या है? आपने देखा जब आपने इस सर्किट बनाया, ठीक है, फिलहाल आप बनाओगे तो नहीं मुझे पता है, ये सर्किट आपने बनाया, रेडी करा, इसको छुपा लेता हूं मैं। आपने इसको छुपा लो, मान लो छुपा लो, मतलब आपने जब एक बैटरी लगाई तो उसमें करंट नोट करा कितना आ रहा है। फिर आपने क्या करा? रेजिस्टर्स लगाया। रेजिस्टर बताया ना, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकते हैं, बाधा डालते हैं। सही, सब ये क्या बीच में ये चीज बता दो दिया, रेजिस्टेंस लगा है आर से। जैसे तुम्हारी Resistance जिंदगी में बाधा क्या है? तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी में बाधा क्या है? नहीं, लौंडियाबाजी।
और तुम्हारा संगति, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एटीसीटी कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है, रोक दे, तो ये नीचे से चला जा रहा है। बोलिए, नीचे से चला जाएगा, हाँ सही कह रहे हो। तो हाँ क्या कह रहे थे, से यहाँ से तब नीचे। हाँ ठीक है। और तूने मान लो बैटरी लगाई, तुमने क्या करा, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया, ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक रबड़ रख दिया। लड़की बैठा दी, ठीक है। और तुमसे कहा जाओ एग्जाम निकालो, तुम निकाल पाओगे एग्जाम, नहीं निकाल पाओगे, ध्यान तो तुम्हारा सारा उसी में चला जाएगा। और ये बुकिश एग्जाम्पल नहीं है, ये तुम्हारा मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर ऐसा बात नहीं है सर, ऐसा बात नहीं है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो मंजिल पे पहुंचाने, जो मंजिल पे पहुंचा देती हैं। मुझे एक लड़की का नाम बताओ जिसने किसी आदमी को मंजिल पे पहुंचा दिया हो। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का, तुम बताओ। नहीं सर, आवत है ना, हर एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं, तुम कह रहे हो। तुम्हें कोई एग्जाम्पल बताओ। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, अच्छा सही कह रहे हो, पड़ेगा एक झापड़ तो उल्टा गिर जाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, एक रेजिस्टेंस बेटा लगा दिया, अब करंट इधर से जा नहीं पाएगा, सक्सेस तो हो नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब करंट क्या करेगा बेटा, यहाँ नीचे से जाएगा, ठीक है। और यही मैं क्या करता हूँ, 2 बैटरी लगाता हूँ, 3 लगाता हूँ, और जरा मैं रीडिंग नोट करूंगा कि जब मैं 1 बैटरी लगा रहा था तब कितना करंट होगा, 2 बैटरी लगाऊंगा तब कितना करंट होगा, तेज बढ़ता जाएगा। तो आप उसको क्या देखोगे कि वो कांस्टेंट यूनिट से बढ़ रहा है। मतलब अगर इतना वोल्ट है, इतना बढ़ेगा, इतना वोल्ट है तो और बढ़ेगा। जैसे ये देखो 0.4 वोल्ट मैंने बढ़ाया तो करंट कितना बढ़ गया, कुछ 0.15, ठीक है। ऐसे आपने क्या देखा, धीमे धीमे एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा बैटरियां लगाओगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। पर अभी आपने कहा वो बैटरी लगाया ना, हाँ। वोल्ट कहाँ से आएगा? बैटरी की यूनिट क्या होती है, बैटरी किसमें करंट वो देता है। तो फिर अभी ऊपर बताया है, इतनी जल्दी ना बोलो कि तुमको मुझे अभी ऊपर बताया। तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, बैटरी वोल्ट, करंट वोल्ट नहीं, करंट वो अरे एम एमीटर और यूनिट एम्पियर, ठीक है। कंफ्यूज ना होना चीजें और पढ़ते रहना चीजों को। तुमने पढ़ा आपका यूट्यूब चैनल है तो रिवाइज करेंगे। तो देखिए हम लोग को क्या पता चल रहा है, V is directly proportional to I, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं करंट बढ़ रहा है। जैसे आपको पता है यहां से अगर ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये साइन हटता है तो इक्वल्स टू में आता है और k लिखते हैं, कांस्टेंट। तो बेटा फिर मैं I को नीचे भेजा तो मेरा V is equals to I आ रहा है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, पर k नहीं आया, R को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है k से। k जो है ना उनका रिप्लेस होगा किससे, R से, ठीक है। अब यही बेटा R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा गिवन एनी मेटलिक वायर। मतलब कि अगर तुम कॉपर का वायर ले रहे हो तो पूरी कॉपर की वायर में रेजिस्टेंस कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। याद रहे उसकी डायमेंशन नहीं चेंज होनी चाहिए, अभी वो आगे बताऊंगा। ये चीज क्लियर है, यस और नो, पक्का। रेजिस्टेंस की कितनी यूनिट होती है, 1 ओम, और ये कितना होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। जैसे वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, करंट की एम्पियर होती है, रेजिस्टेंस की भी तो कुछ होगी। यूनिट मतलब कैसे मेजर करोगे, तुम्हारा वेट कैसे मेजर करता हूँ, केजी में करता हूँ सर। अभी आपने कहा इसको मेजर करने के लिए V होता है। हाँ, तो रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे, किस यूनिट में लिखोगे रेजिस्टेंस। तो रोक देगा, उसको कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। क्यों, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा नहीं रोकेगा सर। पर जैसे मान के चलो, यहाँ मान के चलो करंट बहुत तेजी से आया था थड़ाते समझ रहे हो, है ना। यहाँ मैंने 2 एम्पियर 2 उसका लगा रखा है, 2 ओम का, है ना। यहाँ बहुत हैवी अमाउंट में करंट आ रहा है, कुछ तो रुक जाएगा लेकिन बाकी तो आगे जाएगा। यही मैंने मान लो बड़ा लगा दिया 10, तो फिर क्या होगा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, यस और नो। ये चीज क्लियर है। अब आपका ये काम है, आपको 1 ओम रेजिस्टेंस लिखना है कितना होता है। जैसे मैंने भी बताया ना 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, आपका ये होमवर्क होगा कि आपको 1 ओम लिखना है। सर फॉर्मूले में सब बात, हाँ, और फिर थोड़ा दिमाग भी करना है, ठीक है। बोलिए।
यस और नो? वोल्ट और एम्पियर ये अपॉन में सर। हाँ, ये देखो v इक्वल्स टू बताया ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, v इक्वल्स टू I R को यहीं पे रखो, v बाय I, बस R का फॉर्मूला निकल आया। R को क्या कहते हैं? ओम से डिनोट करते हैं, v को वोल्ट से, वोल्ट परसेंट डिफरेंस कहते हाँ, हैं, और I उसको को तो इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। फिर वही बेवकूफली में हाँ इलेक्ट्रिक- ये सही है, सही है। कंफ्यूज ना हो, इलेक्ट्रिक कुछ ऐसा शब्द नहीं होता है, वो आम बोलचाल की भाषा को इसकी भाषा से मत कंपेयर करो, ठीक है? अब तुमको इलेक्ट्रॉन भी तो वही होता है, वो नहीं होता है। आम जो भाषा चल रही है उसको ना कंपेयर करो। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अलग अलग है। ये जब पेपर में आएंगी तब तुम्हें अलग से लिखना है। बोले कोई दिक्कत है? यस और नो? ठीक है। तो अब बेटा यही काम क्या होता है, अगर मैं यहां से क्या करूं, रेजिस्टेंस को ज्यादा कर दूं, करंट ऑब्वियस बात है कम हो जाएगा। ये तो पता ही ना, यस सर। रेजिस्टेंस बताया ना, रेजिस्टेंस ज्यादा Yes, sir. कम करंट जाने लगेगा। तो कुछ मुझे चाहिए तो कि ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा पाऊं और कम कर दूं और कम कर दूं। तो ऐसे ही अगर मैं रेजिस्टेंस को अपने मन से बढ़ा पा रहा हूं, उस डिवाइस को क्या कहता हूं मैं? रियोस्टैट। रियोस्टैट से मैं क्या करूंगा? बटन दबाऊंगा, फट से रेजिस्टेंस बिल्कुल कम, फिर दबाऊंगा, फट से बिल्कुल हाई। रेजिस्टेंस है ना, कोई इलेक्ट्रिक चीज है ये समझ लो, रेजिस्टेंस हाँ कैसे जो रबर से बनी। हाँ, एक इंसुलेटर है जो अपने से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देता। समझ में आया? जैसे वायरिंग है, ये कुछ ऐसे मटेरियल का बना हुआ है कि इसके बाहर तुम्हें करंट नहीं लगेगा, लेकिन अंदर तो दौड़ रहा है। तो बाहर एक तरीके का क्या कह सकते हो, एक इंसुलेटर की सर वो तो ऐसे समझ गए सर, वो नहीं आप कह रहे हैं बटन दबाते बढ़ा देते हैं, वो रियोस्टैट होता है। बोलो, चीज क्लियर है यहाँ तक का? आज हम लोग यहीं तक का रखते हैं, कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे ओके सर। और रिवाइज हो जाए।